नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पूरी दिल्ली नहीं, पूरे देश के बारे में, पूरे देश के नेताओं के बारे में जितने बड़े बड़े झूठ अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बोले हैं, शायद आज तक राजनीति के इतिहास में भारत में तो कम से कम, आजाद भारत में तो कम से कम किसी ने नहीं बोले होंगे। ये तो दुनिया जानती है। लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरे देश में केवल झूठ फैलाने का काम करती है। एक झूठ आपको पकड़ के बताते हैं हम। दरअसल इनके एक नेता हैं महा झूठे, और करप्शन में बहुत जल्दी उनके खिलाफ बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं, और वो घिरे हुए हैं करप्शन से। जिस वक्त वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उस वक्त उन्हें स्वास्थ्य को छोड़कर बाकी सारे काम किए, यानी झूठ फैलाने के काम किए, स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम नहीं किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज की। आजकल दिल्ली का चार्ज संभाल रहे हैं सौरभ भारद्वाज। लेकिन असल में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की स्ट्रेटजी तो आप जानते ही हैं। उनकी ये स्ट्रेटजी होती है, किसी चीज को आप उछाल दो, कम से कम उनके जो दो चार ताली बजाने वाले वो उसको कहेंगे, और कुछ लोग जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, जो चैनल नहीं देखते हैं, जो मीडिया से बिल्कुल अछूते लोग हैं, और आम आदमी पार्टी के थोड़े से भी फॉलोवर है, तो आप समझिए उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि जो इन्होंने बोला है वो सत्य है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये झूठ फैलाया जाता है। एक ऐसा ही झूठ आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज द्वारा फैलाए जाने के पहले हमने आपको पकड़ लिया है, पकड़ के बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये एक ऐसा झूठ फैलाया गया है जिसका कोई सर पैर नहीं है। फैलाने की कोशिश की जा रही है बाकायदा। आजकल सौरभ भारद्वाज एक बेरोजगार नेताजी हैं, और बेरोजगार नेताजी को कोई काम तो चाहिए। सबसे बड़ी आपको बात बताते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और उसके साथ 4 आदमी ना होना, मतलब यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी कब्र में जा चुकी है दिल्ली के अंदर। अब उनके साथ 4 लोग भी नहीं चलते हैं। सिर्फ सौरभ भारद्वाज अपनी एक टीम लेकर घूम रहे हैं, जिसमें उनके लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो काम करते हैं वो लोग हैं, और कोई नहीं है। यानी कि सौरभ भारद्वाज के अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं, केवल अपनी टीम के साथ घूमते हैं वो, और बिल्कुल उनका एक अंदाज है यूं हाथ मलने का, उसे करते हुए सौरभ भारद्वाज जगह जगह जाकर कुछ ऐसी चीजें फैलाने की कोशिश करते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन सौरभ भारद्वाज की आप पीछे देखेंगे तो 4 आदमी उन्हें देखकर, ना तो लोग रुकते भी नहीं है इन्हें देखकर। कई बार क्या होता है, बड़े नेताओं को देखकर लोग रुक जाते हैं, रुकते हैं तो वैसे ही भीड़ लग जाती है। लोगों की, दिल्ली के लोगों की इनके साथ नफरत देखिए, इन्हें देखकर लोग भी नहीं रुकते हैं सड़कों पर भी। खैर, आगे बताते हैं। दरअसल सौरभ भारद्वाज आज पहुंचे वासुदेव घाट। आईएसबीटी के पीछे वासुदेव घाट हमने आपको कई बार दिखाई है तस्वीर, वहां की ओरिजिनल वीडियो आपको दिखाई है, जाकर मौके पर पहुंचकर। तो सौरभ भारद्वाज बस अड्डे के पास बनाए गए वासुदेव घाट पर पहुंचते हैं। वहां के नजदीक में ही फ्लाईओवर है, वहां पर खड़े हो जाते हैं और वहां से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये घाट है, वासुदेव घाट पर हैं आज हम, और यहां से देखिए प्रधानमंत्री के लिए, यहां पर बिहार के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये देखिए घाट बनाया गया है, जिसमें पानी जो है, एक लाइन को भी दिखाते हैं, ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, यहां से पानी चोरी करके इसमें गंगा का पानी मिलाया जा रहा है। ये एक बड़ा झूठ है, ऐसा नहीं है। दरअसल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद छठ पर्व पर डुबकी लगाएंगे, ऐसा चल रहा है। लेकिन जब भी कहीं जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं जिनको सुरक्षा मिली हुई है, और सुरक्षा के लिहाज से उनको जो सिक्योरिटी मिली होती है वो पूरा मैनेजमेंट करती है और मैनेज करती है, और ये बताती है कि ये जगह जो उनका पीपीए प्रोटेक्टिव पर्सन है उसके लिए मुफीद है। लेकिन हमारे यहां पर देश के अंदर प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी सुरक्षा यानी कि एसपीजी मिली है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये एसपीजी
जब कहीं प्रधानमंत्री का कोई भी कार्यक्रम कहीं पर भी जाएंगे, उससे पहले एसपीजी पहुंचकर वहां पूरे इंतजामों का जायजा लेती है। और ये इंतजाम, क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे या जहां पर वो पानी में उतरेंगे यमुना के में, वहां पर पानी को उस मूल उससे काटकर वहां एक बाकायदा बाड़ लगाकर ऐसा तैयार किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, देखिए एसपीजी मतलब जल, थल और वायु, तीनों जगहों से कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हैं उनको किसी भी तरीके से, आप समझिए कि उन पर किसी तरीके का कोई आक्रमण ना कर सके, इसकी पूरी तैयारी एसपीजी करती है। हम इसमें आपको और बताएंगे। इससे पहले आप सौरभ भारद्वाज का ये फर्जी और निहायत ही झूठ फैलाने वाला वीडियो देखें और आप देखें कि सौरभ भारद्वाज यानी आम आदमी पार्टी किस तरीके से झूठ फैलाती है। देखिए जरा सौरभ भारद्वाज। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटा ही ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ
प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो बस अड्डे के पास के फ्लाईओवर से बनाया गया वीडियो है। और तो और एक बड़ी बात आपको बताते हैं कि फ्लाईओवर से उस ग्रीन, जो वहां पर ग्रीन की जो एक चादर डाली गई है, उसको भी दिखा रहे हैं कि देखिए यहां से कोई सौरभ भारद्वाज शायद कभी केजरीवाल पर वो वाली बात बोल दीजिए जो 150 गाड़ियों का काफिला लेकर आपका जो केजरीवाल जी हैं भगवंत माने वो घूम रहे हैं सड़कों पर और उनका ट्रैफिक रोक दिया जाता है। ऐसे दर्जनों सैकड़ों वीडियो हैं, हजारों वीडियो हैं। केजरीवाल भगवंत मान वहां गुजर रहे हैं, उनकी 150 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है Z+ सिक्योरिटी का और दूसरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। ये स्थिति, हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यही अरविंद केजरीवाल, यही सौरभ भारद्वाज, यही आम आदमी पार्टी है जो कहा करती थी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, कोई सुविधा नहीं लेंगे। ये सारे वादे क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही किया करते थे। लेकिन आज केजरीवाल को और उनके जो चंपू जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दूसरे लोग, विभव कुमार, विजय नायर, ऐसों को भी दे रखी है। Z+ लेकर घूम रहे हैं और उन्हें शर्म नहीं आती है। और जब उनकी Z+ का जो कॉन्वॉय है वो जब गुजरता है तो ट्रैफिक को रुकवा दिया जाता है। पंजाब के अंदर किसानों को मारा जाता है। आप बीच में कैसे आ गए रूट पर? धरना प्रदर्शन करने के लिए, कोई झंडे दिखाने के लिए टीचर अगर आते हैं उनको पीटा जाता है, पंजाब पुलिस से पिटवाया जाता है। क्या सौरभ भारद्वाज ऐसा झूठ फैला रहे हैं? और जिस वो पानी की पाइपलाइन, ग्रीन कलर की पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, वो ग्रीन कलर की पानी की पाइपलाइन शीला दीक्षित के समय में डाली गई थी। यही वो पानी है जो गंगा से होता हुआ हरिद्वार से सीधा निगमबोध घाट में लाया गया है। हम आपको यहां पर यह भी बता देना चाहते हैं, हरिद्वार से सीधी लाइन शीला दीक्षित के समय में निगमबोध घाट तक डाली गई थी और निगमबोध घाट पे क्रिमिनेशन में जो पानी का इस्तेमाल होता है वो गंगा का पानी होता है, हरिद्वार का। सौरभ भारद्वाज इतना बड़ा झूठ, सचमुच सचमुच क्या बोला जाए। लेकिन आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, इसके बाद सोनिया विहार होती हुई जब ये निगमबोध घाट तक ये लाइन आई, उसके हम आपको कल एक बार इस लाइन को मौके पर जाकर दिखाएंगे। हमारे पास इसके वीडियो भी हैं, क्योंकि हमने जब यमुना मैया की जब मूर्ति लगाई गई थी यहां पर, तो उस वक्त भी हमने इस लाइन को आपको दिखाया था। खैर, हम फिर एक बार दिखाएंगे, लेकिन आप यहां पर समझें, यहां से इस लाइन को फिर बाद में जोड़कर पूर्वी दिल्ली में लाया गया था। डॉक्टर वालिया उस टाइम पर मिनिस्टर होते थे, PWD मंत्री होते थे, और डॉक्टर वालिया ने पहली बार यमुना पार के अंदर गंगा वाटर की सप्लाई चालू करवाई। पूरा आप जाकर सर्च कर लीजिएगा। लेकिन सौरभ भारद्वाज को सिर्फ झूठ बोलने से मतलब है। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा झूठ बोलता है, अनपढ़ों वाला झूठ बोलता है, तो सचमुच भगवान मालिक इस पार्टी का नेस्तनाबूत हो चुकी है। पार्टी पंजाब में अब होने जा रही है। इसके अलावा जब भी कहीं प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है, तो फ्लाईओवर हो, पुल हो, पुलिया हो, उन सबको ग्रीन कपड़े से, ग्रीन चद्दर से ढक दिया जाता है। ये पूरा नियम है, कहीं पर भी होगा। ये नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये जो एसपीजी की ब्लू बुक है, उसमें ये सुरक्षा के अंदर ये दर्शाया गया है। जो एसपीजी की ब्लू बुक है सिक्योरिटी की, जो पीपी को, प्रोटेक्टिव पर्सन को जिसमें प्रोटेक्ट करने के लिए बताया गया है, उसमें ये नियम है। इसके अलावा हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले सारे रूट लगेंगे। रूट लगने से पहले वहां की आसपास की सभी इमारतों के ऊपर स्नाइपर्स को तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा यमुना के ऊपर जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चलेगा,
यमुना के ऊपर हेलीकॉप्टर बाकायदा मंडरा रहे होंगे। ये प्रधानमंत्री का सुरक्षा घेरा है। उस सुरक्षा घेरे को अगर सौरभ भारद्वाज ये कह के प्रचारित कर रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए ये पार्टी खत्म हो गई। आज सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद उनके साथ उनके पीछे 4 लोग नहीं चल रहे हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये अपनी पार्टी को की ताबूत में अंतिम कील ठोकने वाले नेता हैं। तभी तो पार्टी ने इनको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जो मुख्यमंत्री था वो आतिशी मारलेना बन गई और जो एलओपी थी वो भी वही बन गई। इनको साइड लाइन करके इन्हें थमा दिया गया है झंडा कि तुम लेकर इसको घूमते रहो क्योंकि तुम बेरोजगार नेताजी हो। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। राय लिखें, बताएं कि क्या ये सही था, क्या ये गलत था। जब आप बताएं तो आप अपने शहर का, आप अपने स्थान का नाम जरूर लिखें ताकि हमें ये पता लगे कि हमें किस शहर से कौन व्यक्ति देख रहा है। जरूरत पड़े, हमें लगेगा तो आपकी राय को हम अपने यहाँ डिस्प्ले भी करेंगे, आपके बारे में जरूर बताएंगे। क्योंकि ये इस तरीके का झूठ आजकल जो नेता मार्केट के अंदर फैला रहे हैं, सचमुच इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। खास तौर पे आम आदमी पार्टी के नेता सत्ता जाने के बाद जिस तरीके की उनका हालत हो गई है वो अब देखने दिखाने लायक है। और ये बेरोजगार नेताजी तो सचमुच ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं बस जिसका कोई सर पैर होता ही नहीं है। सावधान रहने की जरूरत है इनके झूठ से, क्योंकि इसी झूठ ने दिल्ली को 11 साल तक एक तरीके से हैक कर दिया था और दिल्ली कम से कम 25 साल पीछे चली गई। बहरहाल आपको अगर खबर हमारी अच्छी लगे तो आप इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।